आगामी 23 मार्च को बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी जिला मुख्यालयों में भी लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की उपलब्धि है उन्हें जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं उनके भी कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। अभी व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और हार्ड कॉपी भी उसके हम शाम तक आपको उपलब्ध करा देंगे। कहाँ कहाँ पर किस किस दिन हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं की और जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। मूल रूप से इस चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं का और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो बड़े काम हम लोगों ने किए हैं वो हमारे फोकस रहेंगे। महिला सम्मान के जितने भी फैसिलिटीज केंद्र सरकार ने इन 10 वर्षों में दी है उन सबको हम मातृशक्ति के बीच में लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वो कार्यक्रम भी हमारा चुनाव तक यथावत जारी रहेगा। बूथ स्तर तक हम लोग अभी जिन जिन लोगों को मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में लाभ दिया है उन सभी विषयों को वहां तक पहुंचाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली का। राव शफात, देखिए पुष्कर सिंह धामी को सीएम बने हुए अब 2 साल हो गए हैं। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। किस तरह के कार्यक्रम? देखिए आरती, क्योंकि धामी सरकार को 23 मार्च को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो बीजेपी का एक मेगा प्लान है और इसके दो जी फायदे भी मिल सकते हैं। पहला तो ये कि जो धामी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी उसका जश्न मनाया जाएगा, कार्यक्रम प्रदेश भर में जी आयोजित किए जाएंगे। दूसरा, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं इस वक्त लोकसभा जी के, तो ये फायदा हो सकता है कि एक प्रचार के माध्यम को भी इसको देखा जा सकता है कि बिल्कुल। ऐसे वक्त में चुनाव है कि जब 2 वर्ष का कार्यकाल भी राज्य सरकार का पूरा हो रहा है, उसकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए जो बीजेपी के नेता है वो जनता के बीच में जाएंगे और इसका चुनावी प्रचार भी इसको कह सकते हैं कि ये फायदा लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। राज्य सरकार ने जनहित में इन 2 वर्षों में कौन कौन से काम किए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें या फिर नकल विरोधी कानून की बात करें, यूसीसी कानून की बात करें, तो ये तमाम जो भी राज्य सरकार के फैसले हैं ये जनता तक पहुंचाए जाएंगे। और इसी दौरान बड़े कार्यक्रम तो होंगे, क्योंकि 22 मार्च की अगर बात करें तो हरिद्वार में भी नामांकन होना है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है प्रत्याशी, वो अपना नामांकन करेंगे और 23 को ये बड़े कार्यक्रम होंगे। तो इसके साथ ही जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। पूरे प्रदेश में 5 लोकसभा की जो सीटें हैं, जो क्षेत्र है, वहां पर मीडिया सेंटर भाजपा की ओर से खोले जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम तय किए हैं। आरती, अच्छा, देखिए लगातार जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से आम जन तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। ऐसे में क्या माना जाए कि यही रणनीति लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी लोकसभा चुनाव तक? बिल्कुल आरती, देखिए केंद्र सरकार की नीति भी है और राज्य सरकार के कामकाज भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य सरकार की जो नीति है या उसके काम है बिल्कुल। वो जनता तक पहुंचाई जाएगी, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी गिनवाया जा रहा है। और जो नेता है, देखिए ये कार्यक्रम तो एक तिथि के हिसाब से तय कर दिया, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है या नेता, वो पहले से ही जनता के बीच में जा रहे हैं। ये तो तिथि घोषित की गई है कि चलिए चुनाव का वक्त है अब, और एक मौका भी मिल रहा है कि राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो जनता के बीच में जाए। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो बहुत पहले से ग्राउंड पर तैयारी कर रहे हैं, बूथ लेवल पर जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं कि क्या जी केंद्र सरकार की जो योजना है या राज्य सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, इस पर बीजेपी पहले से काम कर रही है। जी चलिए राव शफात, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर पर भी आपसे हम राब्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं राव शफात, फिर हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार सरकार के 2 साल पूरा होने को लेकर लगातार प्रचार हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सुरेश जोशी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जोशी जी, बहुत स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। जी नमस्कार जी। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो राव शफात भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से अब लगातार सुरेश जी हम देख रहे हैं कि पार्टी अपनी नीतियां लेकर आम जन तक पहुंच रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उपलब्धियों का भी खूब जिक्र हो रहा है। अब लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी कितनी तैयार है?
देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो निरंतर जो है किसी न किसी रूप में जनता से जुड़ा रहता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपके न्यूज चैनल चलते हैं 24/7 उसी तरह जी। भाजपा का कार्यकर्ता भी जी 24 घंटे जनता के बीच में और मैदान पे रहता है। जी इस समय निश्चित तौर पर जो देश के अंदर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद लोग देने के लिए तैयार हैं, तो आज एक उमंग, एक उत्साह और एक उल्लास जो है कार्यकर्ताओं में भी है और जनता में भी है कि मोदी जी जो है पुनः देश के प्रधानमंत्री बने और जो उनका सपना है विकसित भारत का, जी वो सपना पूर्ण हो। तो उसी दिशा में देश के लोगों का भी मन है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी काम कर रहा है। और जहां तक देखिए प्रदेश का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर जब से पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री प्रदेश में बने हैं, उन्होंने भी निरंतर रात दिन मैं कह सकता हूं कि एक एक प्रदेश के क्षेत्र का दौरा करके वहां की जन समस्याओं को समझ करके, सुन करके उनके निराकरण के लिए अथक प्रयास किया है। और प्रदेश को जो चीजों की आवश्यकता थी इन 2 वर्षों में, 23 मार्च को हम लोग इस सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना चाह रहा है, 2 वर्ष का एक खुशी का उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो इन 2 वर्षों में जहां एक और कड़े कानून वो लाए, नकल विरोधी जैसा कड़ा सख्त कानून लाए जिसको आज कई राज्यों ने एक्सेप्ट किया और केंद्र सरकार ने भी उस कानून को एक्सेप्ट किया है, नकल विरोधी कानून को, वो जी। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सोच है और उसका परिणाम है और उसके परिणाम बहुत सुखद उत्तराखंड को मिले हैं। जी जब से नकल विरोधी कानून आया है तब से एक फुली ट्रांसपेरेंस में कह सकता हूं कि यहाँ पर को भर्तियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक और सबसे कम समय में सबसे अधिक रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इन 2 वर्षों में साबित हो रहे हैं। जी उसके साथ ही जो लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियों पर कब्जे किए थे, उन सारे कब्जों को हटाने का एक दृढ़ता से संकल्प लेकर के काम किया है। जी जो केंद्र सरकार अच्छा, में हमारे लंबित साथ देखिए पुरानी राव शफात भी जुड़े हैं। राव शफात, आप कुछ पूछना चाहें सुरेश जोशी जी से? हाँ बिल्कुल। जोशी जी, ऐसे वक्त में देखिए 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आपने कहा कि 23 मार्च को बड़े मेगा कार्यक्रम किए जाएंगे पूरे प्रदेश में, तो ये तो डबल माइलेज आपको मिल जाएगा क्योंकि चुनाव के वक्त में ये जो धामी सरकार का कार्यकाल है 2 वर्ष का, इसकी उपलब्धियां आप गिनवाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये माइलेज नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है और हमारा संकल्प है। देखो, हमारा काम है कि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही, जनता ने जो आशीर्वाद हमको दिया है उन कार्यों को, उन लक्ष्यों को पूर्ण करना। इन 2 वर्षों में देखिए बहुत सारे काम इस प्रदेश की सरकार ने किए, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैंने जिक्र किया, नकल विरोधी कानून का मैंने जिक्र किया, रोजगार का मैंने जिक्र किया। उसी तरह हम आगे बढ़े तो केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, जो योजनाएं बड़े लंबे समय से लंबित थी, उन सभी योजनाओं को बहुत तेजी से धरातल में उतारने के लिए जो धामी जी की सरकार ने, विशेषकर धामी जी ने अथक प्रयास किया है। अगर हम जमरानी बांध की बात करें, हम सोंग की बात करें, हम इधर अपना जो है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम रेलवे की बात करें, हम अगर उड्डयन के क्षेत्र में बात करते हैं कि नैनीसैनी एयरपोर्ट जो काफी लंबे समय से नहीं चल पा रहा था, उसको चलाने की हम लोग बात करें, हम अपने एयरपोर्ट से, जौलीग्रांट से अयोध्या, पंतनगर, बनारस ऐसे स्थानों पर हवाई सेवा को प्रारंभ करने की बात करें, साथ ही साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है स्वरोजगार के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, न जाने अनगिनत कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने इस प्रदेश में लागू की हैं और जिनका लाभ बहुत बड़ी संख्या में माताओं को, बहनों को और युवा, जो हमारा युवा पीढ़ी है, आने वाला जो जोशी जी मेरा एक और सवाल है। दरअसल विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि जब आप कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, जनता आपसे सवाल करेगी कि आपने रोजगार कितना दिया है, क्या आप पलायन को रोक पाए हैं या नहीं रोक पाए हैं, ये सवाल भी जनता करेगी। और आप जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रहे हैं, दबाव बना करके तोड़ रहे हैं, ये ऐसा जो आरोप है वो विपक्ष का है। देखिए, विपक्ष को तो आज के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष में बहुत बड़ा बिखराव है। विपक्ष में एक मैं कह सकता हूं कि पारिवारिक कला है और उसका नतीजा पूरा प्रदेश देख रहा है। आप ये कह सकते हो कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर
नैनीताल की जो लोकसभा सीट है उसके प्रत्याशी भी तय नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक जगह जोड़ने और तोड़ने की बात है, हमारी आइडियोलॉजी से, हमारी नीतियों से, हमारे नेतृत्व के काम से, केंद्र की मोदी जी की सरकार से, उत्तराखंड की धामी जी की सरकार से लोग प्रभावित होकर के और अपने भविष्य को राजनीतिक क्षेत्र में एक संरक्षित मान करके और जनता की जो जन आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं। उनका स्वागत है और वो तो हमारा नेतृत्व भी चाहता है कि अच्छे लोग आए जो हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित हों, जो हमारे नेतृत्व से प्रभावित हों। लेकिन कांग्रेस को चिंतन और मनन इस बात का करना चाहिए, जो हम पे आरोप लगा रही है उसको ये सोचना चाहिए कि आखिर नित्य प्रतिदिन जो वर्षों से जो लोग कांग्रेस पे काम कर रहे थे, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे, आखिर वो आज कांग्रेस छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो उसमें चिंतन मनन करने के बजाय वो जो आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो आरोप सारे के सारे निराधार हैं, असत्य हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब आप देखिए, आपके सर्वे के जो आंकड़े आ रहे हैं 60% से ऊपर सभी लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी 60% से अधिक वोट ले रही है। यानी अगर कोई बच्चा एग्जाम भी देता है तो 60% से ऊपर नंबर आता है तो उसकी फर्स्ट क्लास मानी जाती है। और हम लोगों का प्रयास है कि हमको 75% से ऊपर वोट पड़े, यानी हम एक्सीलेंट पास होना चाहते हैं। तो ऐसी आज प्रदेश के अंदर स्थिति है। इसलिए कांग्रेस को या अन्य लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि भाई आज हमको चिंतन करके, मनन करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। आरोप और से कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं, आरोप सारे निराधार हैं, असत्य हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश जोशी जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात जोशी जी, ओवर टू आरती।